हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज एसएससी सीजीएल प्री 2025 का। जो पीवाईक्यूज हैं वो हम सारे सब्जेक्ट के करेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 का रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, रिलेटेड वर्ड। जैसे वॉट किससे रिलेटेड है, पावर से कैसे रिलेटेड है? वॉट पावर की यूनिट है। तो वैसे ही पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। प्रेशर कहाँ पे है? कि प्रेशर यानी दबाव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, रिलेटेड बताना है। तो मेकोंग क्या है? मेकोंग एक रिवर है। ठीक है। तो मेकोंग नदी जो है वो तिब्बत से कैसे रिलेटेड है? ये जो मेकोंग रिवर है ये तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है। यानी कि मेकोंग रिवर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तो सिमिलरली जो अमेजन है, अमेजन रिवर है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वैसे तो एंडेस माउंटेन्स में, मतलब एंडेस माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, लेकिन एंडेस माउंटेन्स कहाँ पे है? पेरू में है। तो पेरू इसका आंसर हो जाएगा। पेरू कंट्री है, तिब्बत भी कंट्री है ना? तो पेरू से ओरिजिनेट होती है अमेजन रिवर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 4 7, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15। ये क्या बीच में आ रहा है यार? 11 4 15 और 15 4 19, यानी एस आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला लेटर एस होगा, है ना? उसके बाद देखो सेकंड लेटर पहले और तीसरे ऑप्शन में अलग अलग है, तो हमें सेकंड से ही आंसर मिल जाएगा। तो 7 4 11, 11 4 15 और 15 4 19, 19 और 4 23, यानी दूसरा डब्ल्यू होना चाहिए, दूसरा लेटर। तो यहाँ पे तो डी है पहले ऑप्शन में, तो पहला है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन SWA आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो MNOPQ आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। और क्योंकि सेकंड लेटर डिफरेंट है तो हमें इसी से आंसर मिल जाएगा। और ये भी देखो IJKLM, तो सिंपल सा है। फोर्थ ऑप्शन, सॉरी मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का हमारे। आप यहाँ पे देखो 2 3 5 3 8 3 11 और 11 और 3 14, यानी n, अच्छा n तो चारों में है। तो फिर अब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। 18 3 21, 3 24 और 25 26 23, यानी एक, यानी +3 ये भी हुआ है। और एक और 3 4, यानी डी होगा। तो डी केवल एक ही ऑप्शन में है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, NDN। ठीक है। अब पहला लेटर तो सब में सेम है, तो ऑप्शन में भी सब में डब्ल्यू ही है। तो दूसरा देखेंगे। यहाँ पे देखो कम हो रहा है ना, तो 14 4 18, 4 22 और 4 26, यानी -4 हुआ, तो 14 में से 4 माइनस होगा तो जे आएगा। और जे आएगा तो यानी केवल थर्ड लेटर, मतलब ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, बाकी कोई भी हो सकता है। तीसरा देखेंगे, डब्लू से ओ हुआ है, तो क्या करें? हाँ, हम यहाँ से प्लस करते हैं ना। वाई से जी कैसे बना? 25 26 और 7, यानी +8 हुआ है। ठीक है। और 7 8 15, यानी यहाँ भी +8 हुआ है। फिर 15 8 23, ये भी +8 हुआ, यानी लेफ्ट से राइट में जाके -8 हो रहा है। तो 25 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी तीसरा जो लेटर है वो क्यू होना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला या दूसरा होगा। फिर देखो टी,
T से H हो रहा है, V हो रहा है, J हो रहा है ना? यानी कि J से V कैसे बना? +12 हुआ। फिर यहाँ पे भी देखो 22 4 26 और 8, तो 8 4 12 हुआ ना, यानी +12 यहाँ भी हुआ है और 8 और 12 20, यानी लेफ्ट से राइट -12 हो रहा है। तो J में से -12 करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? J का 10 होता है, -10 यानी Z हो गया, Z का 26 और 26 दो और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो MNOPQ, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद 3 2 5 6 7 2 9 और 2 11, यानी K होना चाहिए, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा या चौथा होगा, ठीक है। और हम इसमें देखें, इसमें हमने देखा कि Z और Z कॉमन है, तो हम तीसरा नहीं चेक करेंगे, हम चौथा चेक करेंगे, ठीक है। चौथे से हमें आंसर मिल जाएगा। तो 9 9 7 16 और 16 और 7 23, 23 3 4 7 7, ठीक है, 4 और 7 4 11, यानी K होना, ठीक है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 3 12, देखो पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि दो अल्टरनेट सीरीज चल रही होती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे इनका एक सीरीज हो गया और इनका एक अलग सीरीज हो गया, ठीक है। तो हमें आंसर तो इस वाली सीरीज से मिलेगा। तो 12 4 16, ठीक है, यहाँ +4 हुआ, 16 4 20, ये भी +4 हो रहा है, और 20 4 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 ही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में तुरंत ऐसे 24 मार के चले आना। और अगर टाइम ज़्यादा हो आपके पास, हालांकि टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो इसका भी चेक कर सकते हो। यहाँ भी देखो +4 हो रहा है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, ठीक है। तो जो अल्टरनेट सीरीज होती है जरूरी नहीं सेम हो सकता है कुछ अलग भी हो, मतलब हो सकता है जो दूसरी वाली सीरीज है ये +2 हो, या फिर हो सकता है -3 का भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों दोनों अल्टरनेट सीरीज अलग अलग होती हैं या सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब सेम पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, अलग भी पैटर्न, अलग पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। अब देखो ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले अरेंज कर लेते हैं इनको। तो देखो वर्ड है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा? डी, फिर आएगा ई, डी ई, फिर एन आएगा, है ना, फिर एस आएगा, फिर दोनों टी आ जाएंगे और फिर लास्ट में आएगा यू, ठीक। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट? 1 2 3 4 इन द न्यू लेटर क्लस्टर फॉर्म, मतलब वही जो हमने बनाया है अभी। तो ई और एस के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? तो ई का नंबर कितना होता है? 5, और एस का कितना होता है? 19। तो 5 और 19 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, बेसिकली वही पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 19 -6, -6 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 हमने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि 5 तो हमें बीच वाली केवल चाहिए ना, इंक्लूड नहीं करना है हमें, 5 और 19 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम -5 कर देंगे तो 5 तो निकल जाएगा, लेकिन 19 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें 19 भी नहीं चाहिए ना, इसलिए हम 5 में +1 करके माइनस कर देते हैं, यानी 19 -6 कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे समझो कि 19 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? 18 लेंगे, और 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 को माइनस कर देंगे, 18 -5, ये भी क्या हो जाएगा? 13, यानी सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो सेम एड्रेस हैं या सिमिलर हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं पहले और दूसरे वाले को। तो देखो, अर्जुन मेहता A101, अर्जुन मेहता A101 सेम है। इसमें एमराल्ड टावर्स है, इसमें केवल टावर है, और बाकियों में भी देखोगे आप टावर टावर है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये सबसे ही अलग है। अब देखो तीसरे में तो एम करके लिखा हुआ ना, तो पहले हम दूसरा और चौथा इनको मैच कर लेते हैं। तो अर्जुन मेहता A101, अर्जुन मेहता A101, एमराल्ड टावर, ये भी है एमराल्ड टावर, सूरत सूरत 39,5001, 39,5001। तो ये बिल्कुल सिमिलर है ना, यानी सेकंड एंड फोर्थ ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटिकल टू द एड्रेस गिवन। ठीक है, तो ये जो गिवन है क्वेश्चन में, इससे कौन मिलता जुलता है या सिमिलर है, सेम है इन चारों ऑप्शन में। तो सबसे देखते हैं मीनल गुप्ता। मीनल गुप्ता तो चारों में है, ठीक है, चारों में मीनल गुप्ता ही है, 102 भी है। फिर सिल्वर ओक्स भी चारों में है। फिर सेक्टर 12। अब देखो यहाँ पे एक डैश लगा हुआ है ना, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बाकियों में सेक्टर 12 वैसे ही है। उसके बाद नोएडा 201 301, तो यहाँ पे 302 है, ये भी नहीं होगा। अब ये जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है, ये तो लिखने में तो सब सेम है, तो फिर अलग क्या है भाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, देखो यहाँ पे कॉमा का डिफरेंस इन्होंने देख लिया, पहले में कॉमा लगा है और यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है। ठीक है, तो कॉमा का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो इसलिए पहला ऑप्शन आंसर होगा। इतना डिटेल में पूछ रहे हैं, इनको एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए। अब देखो, ए से आई जा रहा है यानी +8 हो रहा है, जी से ओ जा रहा है, ये भी +8 हो रहा है ना, 7 8 15। तो 3 में भी +8 कर देंगे, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो के तो भाई सब में ही है, तो दूसरे वाले से ही पता चलेगा। 13 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि टी। सॉरी, यू होगा ना, 13 8 21, तो के यू आंसर हो जाएगा। ए इज फेसिंग नॉर्थ, तो ए बैठा हुआ है। बी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो बी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो बी के लेफ्ट में यही तो है, जो राइट के इमीडिएट, जो ए के इमीडिएट राइट में है, तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, ना इमीडिएट लेफ्ट होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है, और फिर से +2 हो रहा है। वैसे ही 23 24 यानी वाई होगा, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। फिर 15 के बाद 16 आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, +1 हो गया यहाँ पे। फिर 18 के बाद 20 होगा ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, +2 करेंगे ना तीसरे में, तो YPTF आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे देखो, जी यहाँ पर आया है, एन यहाँ पे आया है। अगर आपके एग्जाम में आपके माइंड में आ गया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, रीडिंग उल्टा ऐसे लिखा हुआ है, तो सिमिलरली आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये माइंड में नहीं भी आया, तो 4 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप तब भी कर सकते हो। लॉजिक वही सिंपल सा है,
क्रॉस वाला, कि यहाँ का जो जी है वो यहाँ अपोजिट में आया हुआ है, आर जो है यहाँ क्रॉस में आया हुआ है, ठीक है, एन जो है यहाँ क्रॉस में आया हुआ है, और जो आई है वो क्रॉस में आया हुआ है, ई क्रॉस में आया हुआ है, ठीक है, फिर ए क्रॉस में, और जो बीच वाला डी है वो सेम वैसे आया है। सिमिलरली आप मैच करोगे कि एन क्रॉस में आएगा, एस यहाँ पे क्रॉस में आएगा, तो एन सबसे राइट में होना चाहिए, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, और एस जो है सबसे लेफ्ट में आना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, केवल फर्स्ट ऑप्शन बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, +2 ये भी है, ये भी +2 सब +2 हो रहा है, तो ऐसे ही 14 15 16, तो ये तो आसानी है, पहले लेटर से ही मिल गया आंसर। आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब देखो इसमें कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लोगों की आदत होती है ना कि कॉमा लगा के ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको सीरीज मान के यहाँ पे डिफरेंस लेने लगते हैं कि यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ दो का डिफरेंस है, ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन वैसा भी होता है, लेकिन हमें ऑड वन निकालना है, यानी कि अलग अलग नंबर्स हैं, इनमें कौन सा नंबर ऑड है, तो कभी कभी वैसा भी होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और ये जो 20 है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यही ऑड हो गया ना, ये बाकियों से मैच नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे भी ऑड वन आउट करना है, तो यहाँ पे देखोगे पहला ऑप्शन 2 3 5 11 13 17, फिर 4 6 8 7 19 23, तो बाकी जो तीन ऑप्शन है, देखो 2 3 5 ये क्या है, प्राइम है, सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम है, ये क्या है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ठीक, ये भी प्राइम है, तो ये जो ऑप्शन है 4 6 8 यही ऑड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रानी सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर सन इन लॉ, ठीक है, तो माई से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो माई कौन है, रानी, माई यानी रानी की मदर्स, मदर सन इन लॉ, अब सन इन लॉ कौन होगा, सन इन लॉ यानी बेटी का, यानी रानी का पति, अब ये कौन है, ये मैन इन द फोटो है, ठीक है, तो फोटो में रानी का पति है, वही तो पूछा है, हु इज द मैन टू रानी, तो उसका हस्बैंड है, यानी पति, पति परमेश्वर। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट डज नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। देखो के का 11, आई का 9, जी का 7, 13 11 9 15 13 11 14 11, नंबर का सबका तो सेम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अलग क्या है भाई, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 7 और 2 यहाँ पे +2 हो गया, 9 10 11 यहाँ भी +2 हो रहा है, 9 2 11, 11 2 13, 11 2 13, 13 2 15, और यहाँ पे चौथे में क्या है, 8 8 3 11, यहाँ पे +3 हो गया ना, तो ये अलग हो गया, और 11 3 14, तो पहले में +2 हो रहा है, दूसरे में +2 हो रहा है, तीसरे में +2 हो रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस है बेसिकली, -3 भी कह सकते हो अगर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। मैं थोड़ा हाँ, मैं देखता हूँ प्लस कहाँ हो रहा है, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो, ठीक है, प्लस करना थोड़ा आसान होता है, तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें भी वही देखना है, ग्रुप दैट डज नॉट फॉलो सेम पैटर्न, तो देखो नंबर तो सबके यहाँ भी सही लिखे हुए हैं, है ना, उसके बाद सिंबल्स देखो इसमें @ हैशटैग डॉलर, परसेंट ये डॉलर, एंड स्टार, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद ये @@, अच्छा देखो बाकियों में सारे जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें दो सिंबल क्या किया है, सेम कर दिया है, ठीक है, चौथे ऑप्शन में दो सिंबल सेम ही है, तो यही चीज अलग है इसमें, तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
Pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my father. तो my father, तो यानी जो वुमेन है उसके फादर, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। अब ओनली डॉटर ऑफ फादर, माय फादर, वो तो खुद ये वुमेन हो गई। हिज मदर इज दी, अब यानी जो आदमी है, ये जो हिज मदर है ना, हिज मदर यानी आदमी की अम्मा, आदमी की माँ, वो यही तो है, ये वुमेन। ठीक है, जो मैन है उसकी माँ ये खुद ही है। तो द हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द विमेन, तो मैन कौन है, मैन बेटा हो गया ना उसका। तो पहला ऑप्शन सन यानी बेटा सही है, आंसर होगा। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कितना डाल रखा भाई। पॉइंटिंग टू अ विमेन, जॉन सेज शी इज द वाइफ ऑफ माय अंकल्स ओनली सन। यहाँ पे अंकल का मतलब क्या है, चाचा। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले इतना समझ लो कि अगर केवल अंकल लिखा हुआ है इसका मतलब पापा का भाई। ठीक है, अगर मम्मी का भाई होगा तो वहां पे लिखा होगा मैटरनल अंकल। ठीक है, अगर केवल अंकल है तो आप समझ जाओ कि पैटर्नल अंकल है। ठीक है, तो जॉन है, जॉन के पापा के भाई यानी उसके अंकल हो गए, इनका ओनली सन, इनका बेटा। ठीक है, सी दी वाइफ ऑफ, ठीक है इसकी वाइफ है। ठीक है, जिस वुमेन को पॉइंट आउट कर रहा है वो वाइफ है इसकी, अरे सॉरी गोला रहेगा ना इसका। तो हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू जॉन, तो कजिन की वाइफ है ना, तो भाभी जी हुई, यानी सिस्टर इन लॉ, भाभी। कितने क्वेश्चन यार रिलेशन के। अ मैन सेड माई मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन, तो आदमी है कोई। ठीक है, माई मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन, ये खुद ही हो गया ओनली सन, है ना। इज द फादर ऑफ योर सिस्टर्स ब्रदर, ये फादर है किसका, योर यानी खुद को वाई ही मान लेता हूँ, योर, मैं तो मेल हूँ, खैर छोड़ो वाई ही लिखते हैं, योर सिस्टर्स ब्रदर, भाई तो मैं उसका खुद ही हो गया, और इसका फादर है यानी ये जो मैन है ये मेरा फादर है, मतलब वाई का फादर है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू यू, तो मेरा क्या है, फादर हो गया, तो फादर यानी पिता, है ना। चलो फिर, अगर हैशटैग का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, एट द रेट का मतलब माइनस है, डॉलर का मतलब प्लस है, तो इवेल्युएट करो 9 हैशटैग 2, तो हैशटैग इंटू था ना, अब यहाँ पे डिवाइड है नहीं तो इंटू और ब्रैकेट भी नहीं है, तो चुपचाप इंटू ही पहले सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18, और एट द रेट मतलब -3 प्लस 1, तो 18 में 2 गया, 16 आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम कर लेंगे और धीरे धीरे सारे शिफ्ट्स के खत्म कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।